इस्लामाबाद पुलिस में कैसे भर्ती होते हैं जी? इस्लामाबाद पुलिस में तनख्वाह मिलती है क्या? ट्रेनिंग के दौरान हमें घर जाने की इजाज़त होती है जी? ट्रेनिंग के दौरान क्या हम अपनी तालीम जारी रख सकते हैं? इसके साथ साथ व्यूवर्स, आप बहुत से सवाल करते हो कि क्या इस्लामाबाद पुलिस जो है वो डिस्ट्रिक्ट पुलिस में आ सकती है? क्या इस्लामाबाद पुलिस SHO बन सकती है? क्या इस्लामाबाद पुलिस में PCS और CSS कर सकते हैं? क्या इस्लामाबाद पुलिस में हम रह कर शाम को घर आ सकते हैं? क्या हमें वहाँ पे घर मिल जाता है, रिहाइश मिल जाती है, वगैरह वगैरह। इस तरह के बेशुमार आपके सवालात जी। मैं हूं रज़ा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स, इस चैनल पे मैं आपके लिए मुख्तलिफ सर्विस ओरिएंटेड, करियर ओरिएंटेड वीडियोस बनाता हूं, जिसमें मैं आपको बताता हूं कि आप इन जॉब्स के लिए होने वाले इम्तहानात में कैसे कामयाब हो सकते हो और किन किन मराहिल से आपको गुजरना पड़ेगा। इसके साथ साथ व्यूअर्स, मैं ऑनलाइन क्लासेस भी लेता हूँ और ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों को मुख्तलिफ एग्जाम्स की तैयारी करवाता हूँ, कैडेट कॉलेजेस की तैयारी करवाता हूँ, कॉलेज में एडमिशन, उसके अलावा लेट गेट और उसके अलावा मुख्तलिफ जॉब्स के लिए जो होने वाले इंटरव्यूज़ होते हैं, ये उसके साथ ISSB, मिलिट्री में जितने भी चीज़ें हैं, ये सारी की सारी मैं ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों को तैयारी करवाता हूँ। उसके साथ मेरा चैम्बर भी है, मैं वकील भी हूँ और बहुत से वकला के साथ मैं काम कर रहा होता हूँ। वहाँ पे सिविल लिटिगेशंस, क्रिमिनल्स, जिस तरह का भी आपका केस हो, आप हमसे रुजू कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आते हैं मौजू की तरफ। इस्लामाबाद पुलिस में जी भर्ती का सेम क्राइटेरिया है। 5 फीट 7 इंच आपका कद होना चाहिए, लेडीज़ का 5 फीट 2 इंच कद होना चाहिए। इसके साथ साथ तालीम जो है वो FA/FSC और इक्विवेलेंट होनी चाहिए। और इसी तरह से 7 मिनट में मर्दों ने दौड़ना है जी 1.6 किलोमीटर या 1 माइल। इसी तरह से लेडीज़ ने, ख़वातीन ने, फीमेल ने 10 मिनट में वो दौड़ पूरी करनी है। इसी तरह से मर्दों की जो चेस्ट टच आती है वो 33 साढ़े 34 इंच होगी और लड़कियां, गर्ल्स इससे मुस्तस्ना है। इसके साथ साथ व्यूअर्स बच्चों, आपके सेम उसी तरह से सारा फिजिकल टेस्ट होगा, उसके साथ साथ आपकी दौड़ होगी, उसके बाद आपका फिर रिटन टेस्ट होगा और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। फैमिली क्लेम वालों को इजाफी 3 नंबर मिलेंगे इंटरव्यू में, तब तक आपको हर मरहला पार करना होगा। उसके साथ साथ कुछ अकलियतों का कोटा है और उसके साथ साथ कुछ ट्रांसजेंडर का कोटा भी है, यानी हर कोई अप्लाई कर सकता है। इस्लामाबाद पुलिस में जॉब्स कब आती हैं जी? इस्लामाबाद पुलिस में कब जॉब आएंगी ये हमें बता दें, प्लीज़ बता दें। तो देखिए, ये चीज़ें मैंने नहीं आपको बतानी होती, ये चीज़ें आपने ऑनलाइन सर्च करनी होती हैं, एड्स आनी होती है, मैंने आपको बताना होता है कि ये जॉब्स आप कैसे हासिल कर सकते हो और इनके लिए मैंने आपको गाइड करना होता है, आपको बताना होता है उन मराहिल में से कैसे गुजरना है। उसके बाद व्यूअर्स आते हैं जी आपके सवालात की तरफ। तो आपके सवालात में से आप सबसे पहला सवाल ये करते हो, क्या हम इस्लामाबाद पुलिस में रह के घर वापस आ सकते हैं जी शाम को? बिल्कुल जी, आप आ सकते हैं, घर जा सकते हैं, कोई ऐसी पाबंदी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है कि आपने पुलिस स्टेशन में ही सोना है, वहीं पर रहना है, वहीं पर सारा कुछ करना है। बिल्कुल आप घर आ सकते हो 8 घंटे के बाद। लेकिन चूँकि पुलिस की जॉब जो है, पुलिस की नौकरी जो है, मैं आपको काफ़ी सारी वीडियोस में बता चुका हूँ, 24 आवर होती है, तो इसलिए आपको इमरजेंसी में रात को भी बुलाया जा सकता है, आपसे ड्यूटी ली जा सकती है। क्या हम आगे मजीद तालीम जारी रख सकते हैं जी? यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ सकते हैं, जाके रेगुलर क्लासेस ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं जी, आप ये रेगुलर क्लासेस नहीं ले सकते, ना यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ सकते हैं, ना ही किसी कॉलेज वगैरह में रेगुलर एडमिशन ले सकते हैं। आप जो हैं वो प्राइवेट तौर पे, अपने तौर पे आपने पढ़ना होता है। बेशक पढ़ें, महकमे को कोई एतराज़ नहीं है। आपने ऑफिशियल ड्यूटीज़ करनी होती है, ऑफिशियल ड्यूटीज़ के साथ साथ आप पढ़ें। उसके साथ जब आपका एग्ज़ाम आए, उस एग्ज़ाम में आप अपीयर होने, डिपार्टमेंट परमिशन सर्टिफिकेट लें, उसमें अपीयर हों और उसके साथ जो रोल नंबर स्लिप और आपकी डेट शीट आती है वो लगा के आप डिपार्टमेंट को एप्लीकेशन दें, आपको छुट्टी भी मिल जाती है। इस तरह से आप एग्ज़ाम दे सकते हो, अपनी तालीम जारी रख सकते हो, लेकिन रेगुलर क्लासेस नहीं ले सकते। मैं काफ़ी सारी वीडियोस में ये चीज़ें आपको बता चुका हूँ। क्या इस्लामाबाद पुलिस में भर्ती होने के लिए दौड़ होती है जी? बिल्कुल जी, दौड़ होती है जी। वहाँ तो बड़ी खूबसूरत सड़कें हैं, बड़े खुले खुले मनाजर हैं, वहाँ पे तो दौड़ होती है जी। आपका जो परेड ग्राउंड का वेन्यू है, आपका ब्लू एरिया जिसको आप कहते हो, वहाँ पे दौड़ होती है जी। आपकी बेहतरीन, आप साफ़ सुथरे रोड्स के ऊपर दौड़ते हो जी, ट्रैक बड़े खूबसूरत बने हुए हैं, तो आपकी दौड़ होती है, डेफिनेटली होती है जी। फिर आप पूछते हो, बहुत से बच्चों ने पूछा, क्या ट्रेनिंग के दौरान हमें तनख्वाह मिलती है? बिल्कुल जी, आपको तनख्वाह मिलती है ट्रेनिंग के दौरान। उसी तनख्वाह से आप गुजारा करते हो, वहाँ पे आप मेस का खर्चा भी देते हो, मामूली सा थोड़ा सा आपका मेस का खर्चा निकलता है। उसके साथ साथ जितने आपके अखराजात होते हैं वो सारे के सारे अखराजात आप करते हो और घर भी कुछ पैसे भेजते हो। बिल्कुल जी, आपको तनख्वाह मिलती है और पूरी तनख्वाह मिलती है। और व्यूअर्स, मैं इस पर काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ आपको कि जब आपका मेडिकल होता है उस वक्त से, उस मेडिकल से आपकी तनख्वाह शुरू हो जाती है। हम पंजाब पुलिस में आ सकते हैं जी इस्लामाबाद पुलिस में भर्ती होकर? बिल्कुल जी, आप आ सकते हैं। NOC लेना चाहिए, IG पंजाब NOC देंगे, इसी तरह से IG इस्लामाबाद NOC देंगे।
दोनों डिपार्टमेंट एनओसी देंगे, दोनों विंग्स। तो इस तरह से आप पंजाब पुलिस में जा सकते हो, आप बलूचिस्तान पुलिस में जा सकते हो, आप सिंध पुलिस में जा सकते हो, केपीके पुलिस में जा सकते हो, और गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, पूरे पाकिस्तान में आप जा सकते हो। सेम क्राइटेरिया है कि जो एक्सेप्ट करने वाला है हेड, वो भी एनओसी देगा कि मुझे कोई एतराज़ नहीं है, और जो इस्लामाबाद वाले हैं वो भी एनओसी देंगे कि मुझे कोई एतराज़ नहीं। इस तरह से आपकी ट्रांसफ़र हो जाएगी, ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो जाती है जी। बिल्कुल आप जा सकते हो किसी भी पुलिस में, सेम रैंक पे, उसी रैंक पे, उसी तरह से। बहुत से बच्चे आप में से सवाल करते हैं कि क्या सर हम प्रमोट होकर डीएसपी और एसपी बन सकते हैं? बिल्कुल जी, आप बन सकते हो जी। डीएसपी बन सकते हो, एसपी बन सकते हो, आईजी बन सकते हो जी इस्लामाबाद पुलिस में। बिल्कुल जी, ऐसे बहुत सी मिसालें हैं कि कंस्टेबल भर्ती होकर लोग आईजी रिटायर्ड हुए हैं। इसी तरह से लोगों ने कंस्टेबल भर्ती होकर उसके बाद वो इंस्पेक्टर भर्ती हुए डायरेक्ट पीसीएस में, उसके बाद वो सीएसएस करके एएसपी आ गए, इस तरह से वो आईजी रिटायर्ड हुए हैं। यानी आपके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन और पाबंदी नहीं है। महकमा आपकी इज्जत और ऑनर करता है अगर आप आगे फर्दर स्टडीज़ कर रहे हो। तो बिल्कुल आप डीएसपी भी बन सकते हो जी, एसपी बन सकते हो, आईजी बन सकते हो, सारा कुछ बन सकते हो। उसके बाद आपका सवाल होता है क्या इस्लामाबाद में जॉब करने के लिए इस्लामाबाद पुलिस में हमें घर मिलेगा जी? बिल्कुल नहीं जी, घर आपको नहीं मिलता कंस्टेबल के रैंक के ऊपर। हाँ, अलबत्ता अगर कहीं पे कोई घर खाली हो, पुलिस की रिहायशी कॉलोनीज़ में कोई रिटायर्ड हो जाए, कोई पुराना पुलिस अफसर वहाँ पे अपने एप्लीकेशन सबमिट की होती है ऑलरेडी कि मुझे रिहाइश दी जाए, तो हो सकता है आपकी वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाए, निकल आए और आपको वो घर मिल जाए आपकी एंटाइटलमेंट के मुताबिक। उसके बाद फिर आपकी तनख्वाह में से हाउस रेंट जो होता है, हाउस अलाउंस जो होता है, आपका रेंट अलाउंस वो निकल जाता है और इस तरह से आपको वो घर मिल सकता है। लेकिन ये कभी कभार ही होता है, वंस इन अ ब्लू मून, यानी कि कभी कोई घर खाली हो तो। अदरवाइज़ आपको घर नहीं मिलता जी, ना ही आपकी एलिजिबिलिटी होती है। हाँ, अलबत्ता कहीं पे पुलिस की रिहायशी कॉलोनी हो, छोटे घर बने हो जो अब लोअर सबॉर्डिनेट्स के लिए होते हैं, तो देन आपको ऐसा चांस मिल सकता है। वो भी आपकी टर्न के ऊपर, जब आपकी टर्न आएगी, सीनियरिटी वाइज लिस्टें लगी होती हैं, फरिश्तें हुई होती हैं, आपकी एप्लीकेशंस हुई होती हैं, आपके नंबर लगे होते हैं, तो इस तरह से। अदरवाइज़ आपको घर नहीं मिलता जी। उसके बाद आपका सवाल होता है क्या हम ट्रेनिंग में घर आ सकते हैं? बिल्कुल जी, आप ट्रेनिंग के दौरान में घर आ सकते हो, लेकिन जब आपको छुट्टी मिले। आपको वीकेंड भी मिलता है, आपको लॉन्ग वीकेंड भी मिलता है, उसके अलावा आपको महीने में कुछ छुट्टियां भी मिलती हैं, या 2 महीने के बाद आपको 10 दिन के लिए घर भिजवाया जाता है, या 3 महीने के बाद आपको 10 दिन के लिए घर बुलवाया जाता है। वो आपकी ट्रेनिंग पे डिपेंड करता है। ट्रेनिंग के अरसे के दौरान आपको 2 या 3 दफ़ा लॉन्ग लीव भी दी जाती है, यानी 10 दिन की छुट्टी। तो आप ट्रेनिंग के दौरान घर आ सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको कोई इमरजेंसी है, कैजुअल लीव भी आपको मिल जाती है, तो ट्रेनिंग के दौरान आप घर आ सकते हैं। एक बच्चे ने मुझसे पूछा क्या सर हम ट्रेनिंग के दौरान रोज़ाना घर आ सकते हैं? बिल्कुल नहीं जी, आप रोज़ाना घर नहीं आ सकते। आपने वहीं रहना होता है, वहीं रह के आपने सारे काम करने होते हैं। अगर आप रोज़ाना घर आएंगे तो आप वहाँ पे सारे काम नहीं कर सकते। सुबह भी उठ के आपकी पीटी होती है, परेड होती है, उसके बाद फिर आपकी परेड होती है, परेड के बाद फिर आपका लॉ होता है, आपने मेस पे जाना होता है, खाना खाना होता है, उसके बाद फिर आपका लॉ चलता है 1-2 बजे तक दिन के। आपको लॉ पढ़ाया जाता है। लॉ पढ़ने के बाद फिर आप वापस आते हो अपने बैरिक्स में, हॉस्टल्स में। उन हॉस्टल्स में आके फिर आप खाना शाना खाते हो, आप मेस के ऊपर जाते हो, फिर आप थोड़ा रेस्ट करते हो। शाम को फिर परेड होती है, उस परेड के बाद फिर आपकी शाम को रेस्ट होती है। उसके बाद फिर आपकी काउंटिंग होती है, रोल कॉल होती है, आपकी गिनती होती है। उसके बाद फिर आप जाके शाम को सो जाते हो। सारे दिन का शेड्यूल इस तरह टफ होता है कि आपको नींद बड़ी खूबसूरत आ जाती है, अच्छी नींद आ जाती है, आप वहाँ पे सो जाते हो। सुबह सुबह उठ के फिर पीटी करनी होती है। इस तरह आपके एक शेड्यूल बना होता है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस में। तो इसलिए आप रोज़ाना घर आ भी नहीं सकते। अगर आप चाहें भी तो, अगर डिपार्टमेंट इजाज़त भी दे दे तो भी आप घर आ नहीं सकते। आपने रूटीन में वहाँ पे जाके सुबह सुबह फिर शहरी के वक्त उठना होता है और पीटी परेड करनी होती है, तो घर से आप जाके कहाँ पीटी करेंगे? तो इसलिए आप ट्रेनिंग के दौरान ट्रेनिंग ही करें, आप घर की तरफ ना भागें। क्या हम सर कोई और जॉब साथ कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं जी, आप कोई जॉब साथ नहीं कर सकते। गवर्नमेंट ऑफिशियल जो है वो कोई प्राइवेट जॉब नहीं कर सकते अनलेस के वो रिटायर्ड हो जाए महकमा से। उसके साथ साथ कोई और काम, अपना ज़ाती बिजनेस वगैरह, कोई नौकरी, कोई प्राइवेट जॉब नहीं कर सकते। तो इस्लामाबाद पुलिस में भर्ती होने का व्यूअर्स मैं आपको बता देता हूँ, एक और आपको फ़ायदा भी है। वहाँ पे तनख्वाह आपकी, पे आपकी ज़्यादा होती है। कैपिटल अलाउंस होते हैं, उसके अलावा कोई 2-4 दीगर अलाउंसेस भी होते हैं। इस तरह से कैपिटल पुलिस में आपकी तनख्वाह ज़्यादा होती है और कैपिटल पुलिस में आपकी प्रमोशन भी जल्दी हो जाती है, बिकॉज नफरी वहाँ पे थोड़ी होती है और रेगुलर रूटीन में भर्तियाँ, रूटीन में प्रमोशंस होती रहती हैं। इसलिए इस्लामाबाद पुलिस में उसके बाद, उसके साथ साथ व्यूअर्स एक और बात भी है, वो ये कि इस्लामाबाद पुलिस में भर्ती होकर लोग वापस अपने डिस्ट्रिक्ट को भी आ जाते हैं।
अप्रोच करके वो लोग आ जाते हैं, अफसरान से रिक्वेस्ट करके वो लोग आ जाते हैं। इस तरह से इस्लामाबाद पुलिस में आपकी वैकेंसीज बनती रहती हैं और आपकी प्रमोशन होती रहती है। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो इस्लामाबाद पुलिस के ऊपर। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं किसी अगली वीडियो में आपको नए टॉपिक और नए मौजू के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।